नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था महमूद तुगलक को। आइए बात समझते हैं कि हमने महमूद तुगलक की क्या खास विशेषताओं को समझा था। सबसे बड़ी बात कि महमूद तुगलक जो था, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो जूना खां था। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक कहा जाता है। साथ ही इसे अपने युग का क्या कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु कहा जाता है। एल्फिस्टन इसके विषय में क्या लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश विद्वान थे, ये बात कही थी। एल्फिस्टन ने ये बात जानी थी। और ये दिल्ली में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक था। योग्यता अनुसार इसने पदों की भर्ती की और ये इस बात के लिए भी पहला सुल्तान था। हम लोगों ने जाना था इसने एक तकावी ऋण की शुरुआत की थी और दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। ये सारे प्रश्नों को जानने के बाद हम लोगों ने समझा था इसके कार्यकाल में कौन आया था, तो इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था और जिसने रहला बुक लिखी। समझे बात? तो रहला बुक किसने लिखी थी? इब्ने बतूता ने। और इसे ये दिल्ली का काजी भी बनाया था। और साथ ही हम लोग जानते हैं इसे अरब जगत का क्या कहा जाता था, मार्क पोलो। ठीक। इसके बाद इसने 2 दरगाहों की यात्रा की थी महमूद तुगलक ने, आपकी सलार मसूद गाजी की दरगाह और ख्वाजा साहब की दरगाह। और साथ ही हम लोगों ने जाना था इसी के समय में 2 बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ था। आपके विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी, और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 2 बड़े महान साम्राज्यों का भी उदय इसी के समय हुआ था। और ये इसमें पागलपन और मतलब कह सकते हैं के लक्षण जो थे, और इसे क्या कहा गया था, रक्त पिपासु, सन की और रक्त पिपासु भी कहा गया। साथ ही बात करते हैं इसने 5 ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इसे ये क्या कहा गया, इसे सनकी और पागल पागल कहा गया। दुआबकर की शुरुआत की इसने, और ये उस समय दुआबकर की शुरुआत की थी जिस वर्ष, कहने का मीन्स क्या, यहां पर क्या हो गया था, सूखा पड़ी थी। दिल्ली से इसने राजधानी परिवर्तित की जिसका नाम था दौलताबाद। और इसने एक सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी इसी के समय जिसका नाम था अदली। और इसने 2 ऐसे अभियान किए थे जिसके लिए भी इसको पागल बादशाह कहा जा सकता है, या पागलपन के लक्षण थे इसमें। जिसे खुरासान मध्य एशिया का अभियान किया और इसने कराचिल का अभियान किया जो पर्वतीय इलाकों पर था, जिसको काफी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा था इसके गुरु का नाम था शेख अलाउद्दीन। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट इसने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को भी बनवाया था। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ठट्टा नामक स्थान पर होती है। फरिश्ता इसके विषय में लिखता है जिस युग में था उस युग में क्या था, आश्चर्य था। और साथ ही बदायूनी इसके विषय में लगता है प्रजा को सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये कौन कहता है, बदायूनी। और इसके एक अच्छे मतलब संबंध थे जैन आचार्य जिन प्रभास ह्यूरी से। तो इतने सारे प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन थे और काफी इंपॉर्टेंट थे। आज हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने जो शासन किया है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक, और कुल 37 वर्ष का इसका शासन है। कितने वर्ष का? 37 वर्ष का। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी माँ का क्या नाम है दोस्तों, तो माँ का नाम था नैला देवी। क्या था? नैला देवी। दोस्तों याद रखना, इसकी माँ का नाम था नैला देवी। और ये महमूद तुगलक का चचेरा भाई था। तो किसका ये चचेरा भाई था? तो ये महमूद तुगलक का चचेरा भाई। दोस्तों याद रखना है, महमूद जो तुगलक था उसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे, का चचेरा भाई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था फिरोज शाह तुगलक को। अब ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो बहुत जबरदस्त थी, जिसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का क्या कहा गया, अकबर। ब्राह्मणों पर जजिया इसने पहली बार लगाया था। ब्राह्मणों पर
जजिया कर की शुरुआत की। दिल्ली का ये पहला शासक था जिसने, सॉरी, सबसे पहले इसने जजिया कर किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। साथ ही बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है इसके लिए। इसके अधिकारों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसने 5 शहर बसाए थे। 5 शहर बसाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। एक इसने शहर बसाया था हिसार, और ये आपका हरियाणा में पड़ता है। और एक शहर इसने बसाया था फिरोजाबाद। आप सभी लोग जानते होंगे फिरोजाबाद किसने बसाया, तो आपको याद रखना है फिरोजाबाद बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। एक और शहर था जिसको बोलते हैं फतेहाबाद। तो फतेहाबाद को बसाने वाला कौन सा मुस्लिम शासक है, आपको याद रखना है फतेहाबाद। और इसने अगला जो काम किया था फिरोज शाह कोटला। और साथ ही फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, और साथ ही जौनपुर। तो ये 5 वो शहर हैं जो किसके द्वारा बसाए गए थे? ये बसाए गए थे आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर की बात करें तो ये किसकी याद में बसाया था इसने? जूना खां की याद में। तो जूना खां की याद में इसने एक शहर बसाया था जिसको कहा जाता है जौनपुर। बताया जाता है इसके विषय में दोस्तों, आपको याद रखना है, बताया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसने फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने और क्या खास काम किया था? तो 5 शहर हम लोगों ने जाने, हरियाणा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, जूना खां की याद में। तो ये 5 वो शहर थे। अब इसने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का यदि नाम आता है तो कुतुब मीनार पर इसने भी काम किया था। आप हम लोगों ने पढ़ा था कुतुब मीनार के विषय में। तो शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। जब बिजली से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई, बिजली से चौथी मंजिल, कैसी, कौन सी मंजिल? चौथी मंजिल जब कैसी हुई? क्षतिग्रस्त हुई। तो इसने चौथी मंजिल का भी निर्माण करवाया, और साथ ही साथ 5वीं मंजिल भी बनवाई। तो 5वीं मंजिल भी इसने बनवाई थी, और चौथी जो क्षतिग्रस्त मंजिल थी, कहने का मीन्स उसका भी निर्माण किसने करवाया? तो 5वीं कुतुब मीनार की मंजिल, तो 5वीं मंजिल भी बनवाई थी। और साथ ही इसने क्या किया था खास काम? साथ ही इसने काम किया था जो महत्वपूर्ण है, 5वीं मंजिल भी बनवाई थी। तो आपको याद रखना है वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने कुतुब मीनार को, मतलब बिजली के क्षतिग्रस्त होने पर बनवाया था। तो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई थी उससे बनवाया था, और 5वीं क्या थी? इसने अलग से 5वीं मंजिल को भी जोड़ा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से, इसने सर्वाधिक नहरों, दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया? तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक क्या बनवाई? नहरें। आपको याद रखना है सर्वाधिक नहरें। तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसने एक सिंचाई कर की शुरुआत की थी। सिंचाई कर इसने एक शुरू किया था अपने राज्य में, याद रखना दोस्तों। तो सिंचाई कर क्या था? वो था आपका हर्ब ए सर्ब, हर्ब ए सर्ब। दोस्तों याद रखना, हर्ब ए सर्ब क्या है? ये एक सिंचाई कर था। हर्ब ए सर्ब क्या था दोस्तों? ये सिंचाई कर था। और सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात, इसने दीवाने बंदगान, दोस्तों याद रखना है आपको, इसने, इसके समय सबसे ज्यादा गुलाम थे और इसके पास 1.8 लाख गुलाम थे। तो 1.8 लाख गुलाम किसके पास थे दिल्ली में? तो याद रखना फिरोज शाह के समय थे। और इन
गुलामों के लिए इन्होंने जो निर्माण करवाया था दीवान ए बंदगान। दोस्तों याद रखना, दीवान ए बंदगान का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है ये करवाया था आपके किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसने दारुल सफा हॉस्पिटल बनवाए थे, दारुल सफा। याद रखना, दारुल सफा हॉस्पिटल की जो शुरुआत की थी ये किस मुस्लिम शासक ने की थी, आपको याद रखना है किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की थी। तो आपको याद रखना है दारुल सफा क्या था दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना है, दारुल सफा जो था आपका ये गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल था, गरीब मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल, गरीब मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल। याद रखना है दोस्तों, गरीब मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल बनवाया था, उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया दारुल सफा। दारुल सफा किसे कहा गया, गरीब हॉस्पिटल को कहा गया दारुल सफा, याद रखना है ना, तो ये याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट काम किया था दीवान खैरात। दोस्तों याद रखना, दीवान ए खैरात ये दान मंत्रालय था। तो आपको याद रखना है दीवान खैरात की शुरुआत किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की थी, तो ये की थी आपके फिरोज शाह तुगलक ने। तो दान मंत्रालय की शुरुआत की थी, दान मंत्रालय की शुरुआत किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की थी, दान मंत्रालय। दोस्तों याद रखना है दान मंत्रालय किस, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दान दीवान खैरात क्या था, दान मंत्रालय था, ये आपको याद रखना है। तो दान मंत्रालय क्या था आपका, तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत में दीवाने खैरात। और दीवाने बंदगान था जिसमें गुलाम लोग रहते थे, इसके पास कितने गुलाम थे, 1.8 लाख गुलाम, यानी कहा जा सकता है 1.8 लाख गुलाम। और दारुल सफा इसने गरीब लोगों के लिए क्या बनवाए थे, हॉस्पिटल्स बनवाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने जानी, 5 शहर बसाए थे किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। एक शहर था हिसार, कहाँ था, तो हरियाणा में, फिरोजाबाद, रोसला कोटला और आपका कह सकते हैं फतेहाबाद, और साथ में जौनपुर बसाने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है ये था आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये मां नैला देवी का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक का ये क्या था, चचेरा भाई था, आपको याद रखना है। इसीलिए इसने मतलब प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे किए, प्रशासनिक सुधार किए, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर PWD की स्थापना की इसने, PWD विभाग का निर्माण करवाया था। कहने का मतलब एक विभाग बनाया जिसे क्या कहा गया, PWD। आप हम सभी लोग जानते हैं सड़कों का जो निर्माण होता है वो किस विभाग के द्वारा होता है, तो ये होता है आपके PWD यानी लोक निर्माण विभाग। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है इसने 1200 बागान लगवाए थे दिल्ली के आसपास। इसने दिल्ली के पास क्या लगाए थे, तो दिल्ली के आसपास इसने 1200 बागों का निर्माण कराया, 1200 बागानों का निर्माण करवाया था किसने, तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का ये शासक था कौन, तो फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1200 बागानों को लगवाया था। अगर इसकी बात की जाए तो आपको पता होगा इसने मेरठ स्तंभ लेख, अशोक के बनाए हुए जो स्तंभ लेख थे, मेरठ स्तंभ लेख और वह टोपरा स्तंभ को, टोपरा, दो को याद रखना, टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख को इसने दिल्ली में रखवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किले में रखवाया था। ये 2 स्तंभ थे अशोक के स्तंभ कौन, मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ लेख। इन दोनों स्तंभ लेखों को कहाँ इसने स्थापित करवाया था, तो दिल्ली में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जान रहे हैं। इसने 1200 बागान लगवाए थे कहने का मतलब, और PWD विभाग, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम था सर्वाधिक इसने नहरों का निर्माण करवाया था। और साथ ही दिल्ली सल्तनत में इसने और क्या खास काम किया था, 5 शहर बसाए, वो तो इंपॉर्टेंट है। इसने गरीब मुस्लिम जनता के लिए क्या बना के रखा था, दारुल सफा, जिन्हें हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए खुलवाए थे इसने जगह जगह पर। और दीवान खैरात यानी दान मंत्रालय की व्यवस्था किसने की थी, तो आपको याद रखना है ये व्यवस्था हमारे फिरोज शाह तुगलक ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और सबसे खास बात
इसका जो ये किसका बेटा था, तो आपको याद रखना है ये माँ नैला देवी का बेटा था। ये बात हम लोगों ने जानी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर की जाए इसकी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसने मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो आपको याद रखना है दोस्तों, मैरिज ब्यूरो की स्थापना करने वाला दिल्ली का पहला ये सुल्तान था। मैरिज ब्यूरो को खुलवाया था। अब आप सोचिए आज के टाइम मैरिज ब्यूरो थे और समझ लीजिए 1300 आपका जो 51 था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक एक लिख गया, 1351 में इसने मैरिज ब्यूरो की स्थापना, मतलब कहने का मतलब ये 1300 से 51 से 88 के बीच में इसने समझ लो मैरिज ब्यूरो की स्थापना की थी। इसने साथ ही रोजगार कार्यालय बनवाया। तो दोस्तों दो एक महत्वपूर्ण कार्य ये और थे, रोजगार कार्यालयों को, इसने कार्यालयों को खोला था किसने, तो आपको याद रखना है रोजगार कार्यालयों को खोला था आपके फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो इसकी स्थापना की शादी के लिए। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम किसके थे आपको याद रखने हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए थे। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो ये बहुत ही अपने दिल्ली सल्तनत का बहुत ही क्या कह सकते हैं, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का इसको क्या बोलते हैं, अकबर, क्योंकि इसने बहुत सारे कैसे कार्य करवाए थे आप हम लोग समझते हैं। तो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करवाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने 24 करों को खत्म करके 24 करों को खत्म करके 4 करों की शुरुआत की। तो 4 कर इसने कौन कौन से शुरू किए थे, खराज याद रखना, भूम कर था, क्या था, भूम कर था, ये खराज की शुरुआत की, भूम कर। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात है जकात, जकात ये क्या था, जो रईस वर्ग मुस्लिम है, तो मतलब कह सकते हैं रईस जो धनी धनी मुस्लिम थे, धनी मुस्लिमों के द्वारा, धनी मुस्लिमों के द्वारा 1/40 भाग अपना क्या करेंगे, आय का दान करेंगे। तो आय का इन्हें कितना परसेंटेज दान करना पड़ता था, तो 2.5%, सॉरी 2.5% अपनी आय का ये क्या करते थे, दान करते थे, धनी जो मुस्लिम थे, आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 4 करों की, यानी कितने कर इसने अपने यहाँ लागू करके रखे थे, तो पहले 24 कर थे, उनको कम करके इसने कितने कर शुरू किए, खराज हो गया, जकात हो गया, और तीसरा था जजिया। आप जानते हो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जजिया, तो जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, ये भी हमें पता है, मुस्लिमों पर लगाने वाला। चौथा था खुम्स, और खुम्स जानते हो क्या था, तो खुम्स आपका था क्या, तो सॉरी खुम्स मतलब लूट पाट का धन होता था जो लोगों में बांटा जाता था, तो लूट पाट का धन खुम्स कहलाता था। तो ये 4 कर इसने शुरू किए थे किसने, तो ये था हमारा मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। आपको दोस्तों याद रखना है फिरोज शाह तुगलक की यदि बात करें तो इसने 4 कर कौन कौन से शुरू किए थे, आपको पता है खराज ये भूमि पर लिया जाने वाला कर था, दूसरा आपका जकात ये जजिया कर था, और सॉरी जकात जो था धनी मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक उसकी आय का 1/40वां भाग जो गरीब जनता को दिया जाता था, ये बात हम लोगों ने जानी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर करें हम लोग इसकी, तो इसने काफ़ी अच्छे कार्य किए, इसने मैरिज ब्यूरो की स्थापना की, ये बात हम लोगों ने जानी। रोजगार कार्यालय इसने खुलवाए थे किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी एक अपनी बुक थी, आपको याद रखना है, फुतुवत, फुतुवत फुतुवत ए फिरोज शाही। दोस्तों याद रखना है फितुवत ए फिरोज शाही बुक किसने लिखी, तो ये लिखी थी खुद फिरोज शाह ने। इसके दरबार में एक दरबारी था, आपको याद रखना है वो दरबारी कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो इसके दरबार में था, दरबारी विद्वान था, आपको याद रखना है दरबारी विद्वान, याद रखना है कौन सा था, ये दरबारी विद्वान हमारा था वर्णी, याद रखना है आपको। वर्णी किसके दरबार में रहता था, तो ये रहता था आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। और इसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी, क्या लिखा, तारीख ए फिरोज शाही बुक लिखी, आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। तारीख ए फिरोज शाही लिखने वाला कौन था, तो ये लिखने वाला आपका था, आपको याद रखना है ये था हमारा वर्णी। और इसने फतवा ए जहांदारी भी लिखा है,
आपको याद रखना है फतवा ए जहांदारी किसने लिखी, तो फतवा ए जहांदारी लिखी है आपके वर्णी ने जहांदारी। दोस्तों याद रखना है फतवा ए जहांदारी लिखने वाला कौन था, तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। इसने दो कार्यालय मतलब कह सकते हैं कारखानों पर कर लगाए थे, सरकारी और गैर सरकारी कारखानों पर कर क्या लगाए थे, याद रखना रातवी कर। आपसे एग्जाम में पूछा जाए रातवी और गैर रातवी कर, इसने मतलब कह सकते हैं रातवी, सॉरी रातवी और गैर रातवी, रातवी और एक कर था गैर रातवी। रातवी क्या था, सरकारी कारखानों पर लगा हुआ कर था, और जो प्राइवेट कारखानों पर जो कर था वो लगा था आपका गैर रातवी। तो ये भी नहीं भूलना है ये कर दो इनने शुरू किए थे, किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो काफी महत्वपूर्ण बात थी। और आप जानते हो इसका जो उत्तराधिकारी था दोस्तों, इसके किसके, फिरोज शाह के उत्तराधिकारी का क्या नाम था, तो उत्तराधिकारी का नाम था उत्तराधिकारी, तो ये था आपका क्या बोलते हैं इसको, देखिए तुगलक शाह सेकंड। दोस्तों तुगलक शाह सेकंड, तुगलक शाह सेकंड, तो तुगलक शाह सेकंड, इसके बाद उत्तराधिकारी बनता है किसका, तो फिरोज शाह तुगलक का। और इसी के बाद जो दूसरा जो बनता है नसरुद्दीन महमूद शाह, तो इसके बाद बनता कौन है, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद शाह। याद रखना दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद शाह बाद में क्या बनता है, ये अगला क्या बनता है, तुगलक शाह के बाद ये शासक बनता है। आप इसके विषय में थोड़ा याद रखना है आपको, वो ये याद रखना है आपको बड़े अच्छे से। इसी के समय कहने का मीन्स क्या है, आक्रमण हुआ था किसका, तैमूर लंग का। तो ये याद रखना। अब देखिए 1398 में, आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1398 में एक आक्रमण हुआ है जिसे बोलते हैं तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। ये किसके समय हुआ था, तो आपको याद रखना है नसरुद्दीन महमूद शाह। और नसरुद्दीन महमूद शाह ने कहाँ शरण ली थी, तो ये गुजरात में। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, 1398 ईस्वी में। और तैमूर लंग ने किसकी मदद से आक्रमण किया था, तो याद रखना खिज्र खां, खिज्र खां। दोस्तों याद रखना है आपको, खिज्र खां की मदद से इसने फिरोज शाह तुगलक के अगले जो शासक थे, कहने का मतलब नसरुद्दीन महमूद शाह, उस पर आक्रमण किया खिज्र खां की मदद से। और दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन हुआ। खिज्र खां को उत्तराधिकारी बनाया किसने, तो आपको याद है ये बनाया था तैमूर लंग ने। और इसके बाद जो शुरुआत होगी नए वंश की, जिसे हम लोग कहते हैं सैयद वंश। तो दोस्तों सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद वंश किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था आपके खिज्र खां ने। और ये किसके समय आक्रमण हुआ था, तो तैमूर लंग का 1398 में जब आक्रमण हुआ था, तो यहाँ पर शासन किसका था, नसरुद्दीन शाह का, नसरुद्दीन महमूद शाह का। और खिज्र खां की मदद से यहाँ की सत्ता, दिल्ली की सत्ता से हटाया जाता है। तैमूर लंग अपना एक मतलब कह सकते हैं प्रतिनिधि नियुक्त करता है। वो कौन प्रतिनिधि होता है, खिज्र खां। तो दोस्तों आज की अगर क्लास की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसने एक और काम किया था, थोड़ा सा याद रखें, स्टेट बजट की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। स्टेट बजट की शुरुआत करने वाला, तो स्टेट बजट की शुरुआत करने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक था। ये जो स्टेट बजट की शुरुआत की थी हुस्मुद्दीन ने की थी, हुस्मुद्दीन। दोस्तों याद रखना हुसामुद्दीन के द्वारा क्या शुरू किया गया था, पहली बार स्टेट बजट शुरू किया था फिरोज शाह ने। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे पढ़े, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या प्रश्न थे आज के। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना है क्वेश्चन, तुगलक के विषय में इसकी, फिरोज शाह तुगलक की माँ का नाम नैला देवी था, ये हम लोगों ने जाना था। ये महमूद तुगलक क्या था, चचेरा भाई था।
और सबसे खास बात, इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसमें दिल्ली में 1200 बागान लगवाए थे, ये याद रखना है। 5 इसने शहर बसाए थे, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, जूनापुर, जूना खां। जौनपुर बसाया था जूना खां की याद में। और फिरोज शाह ने कुतुब मीनार मतलब बनवाई थी, कह सकते हैं चौथी मंजिल जो क्षतिग्रस्त हुई थी बिजली के कारण, उसको इसने बनवाया। साथ में इसने 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। और मेरठ और टोपरा अशोक स्तंभों को इसने कहाँ रखवाया था? तो दिल्ली में रखवाया था। दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसने मैरिज विभाग की स्थापना की, मैरिज ब्यूरो की स्थापना की, रोजगार कार्यालय की स्थापना की, ये हम लोगों ने जाना था। इसने सर्वाधिक नहरें बनवाई दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई के लिए इसने हर्ब और सर्ब कर लगाए थे। इसने दीवान खैरात की शुरुआत की, दान मंत्रालय की, गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स खोले जिसे कहा गया दारुल सफा, इसकी शुरुआत की थी। दीवाने बंदगान, सबसे ज्यादा इसके पास गुलाम थे, इसलिए गुलामों को रखने के लिए इसने एक जगह बनवाई थी जिसे कहा गया दीवाने बंदगान। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप हम लोगों ने जाने यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रश्न थे, इसने 24 प्रकार के करों को खत्म करके 4 ही कर रखे थे। खराज भूमि कर था, जकात धनी मुस्लिमों से लिया जाने वाला, मतलब गरीब मुस्लिमों के लिए अपने आय का 1/40। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, याद रखना है। तो ये शुरुआत किया था शायद खुम्स यानी लूटपाट के धन को ये बांटता था। और इसी के समय मतलब दरबारी था बरनी। और इसने फिरोज शाह ने अपनी एक बुक लिखी फतुहत फिरोज शाही, और बरनी जो था इसने लिखा तारीख फिरोज शाही। याद रखना, तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? बरनी ने। फतवा इजादारी दूसरी बुक लिखी थी बरनी ने। और कारखानों पर इसने रातवी और गैर रातवी करों की शुरुआत की थी। ठीक, ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी थी। और इसका जो अगला उत्तराधिकारी था कौन था? तो तुगलक शाह सेकंड था। इन सभी बातों को हम लोगों ने बड़े अच्छे से क्लियर किया। और अंतिम में जो सम्राट होता है इस वंश का वो नसरुद्दीन शाह। तो तुगलक वंश का अंतिम सम्राट शासक कौन था दोस्तों? याद रखना है, नसरुद्दीन महमूद शाह। इसको कौन मारता है? तो ये मारता है तैमूर लंग। और तैमूर लंग आपको याद होगा, तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत में इसने किसको मतलब यहाँ से हटाया? तो इसने हटाया था वो था नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह की यदि बात करें तो नसरुद्दीन महमूद शाह जो था, इसको मारने में किसने मदद की थी? तो खिज्र खान ने। और बाद में अपना प्रतिनिधि चुना किसने? तैमूर लंग ने। और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। एक न्यू डायनेस्टी का जन्म हुआ जिसे कहा गया सैयद डायनेस्टी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को समझा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सैयद वंश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।